गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11th क्लास सीबीएसई के लिए आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोशन इन ए प्लेन। इससे पहले जो हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर बच्चों हमने किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है या जो उसका मोशन है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग कंसीडर किया था। और वहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन एज न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके थे। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक है कि मोशन इन ए प्लेन। तो बच्चों जो मोशन इन ए प्लेन है उसी को हम क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। क्योंकि जब हमने वो चैप्टर पढ़ाया था 3rd चैप्टर, तब हमने डिस्कस किया था कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन या 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, मोशन इन ए प्लेन या 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, और मोशन इन फ्री स्पेस यानी 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे पहले। अब देखिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने वेक्टर का जो टॉपिक था, हमने वेक्टर के नाम से एक टॉपिक पढ़ा चुके हैं बेसिक मैथ के अंदर, तो एक बार उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर वेक्टर वाला टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो ग्रुप के अंदर लेट ऐड हुए हैं, और मैं सोचता हूँ कि उन बच्चों ने जो वेक्टर नाम से जो टॉपिक था उसके बारे में स्टडी नहीं की होगी। तो एक बार वो उस वीडियो को देखें जो वेक्टर से है। फिर भी मैं आज थोड़ा सा वेक्टर के बारे में समझा देता हूँ कि वेक्टर क्या होते हैं, उनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो देखिएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ठीक है ना, वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है, देखिएगा, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज वो 2 टाइप से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उनको। एक है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम कैसी क्वांटिटी बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर? तो समझ के बच्चों, वेक्टर क्या होता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट देम, नोन एज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अब देखिएगा, अगर हम बात करें वेक्टर को, तो किसी भी वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। ये आज की क्लास है, ये सिंपल बेसिक क्लास है वेक्टर के बारे में, ठीक है। जो जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर की टेल बोलते हैं। क्लियर? और ये होता है वेक्टर का हेड। क्या होता है? हेड होता है, ठीक है ना। और जो एरो है वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर किधर मूव कर रहा है। अब देखिएगा, ये जो लेंथ होती है, इस वेक्टर की लेंथ है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? तो यहाँ से वेक्टर को, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? टेल भी बोलते हैं और इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है ना।
ये हेड होता है जिधर वेक्टर क्या कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, यानी आगे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें टाइप ऑफ वेक्टर की, टाइप्स ऑफ ए वेक्टर, वैसे तो ये टॉपिक है मैं बहुत डिटेल से करा चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चे जो लेट जुड़े हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ वेक्टर के अंदर अगर हम फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होंगे, अगर टू और मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है, हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, अगर टू और मोर देन टू, अगर दो या दो से अधिक वेक्टर हैं वो सेम डायरेक्शन रखें और सेम मैग्नीट्यूड रखें तो उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। क्लियर बच्चों। अब देखिएगा इक्वल वेक्टर के बारे में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये वेक्टर ए है, क्लियर, और दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी, ये हमने वेक्टर बी कंसीडर कर लिया। तो यहां से देखिएगा दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है इस दिशा में, और दोनों का मैग्नीट्यूड यानी दोनों की लेंथ भी क्या है, सेम है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। क्लियर। तो समझ गए इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, कि दो या दो से अधिक वेक्टर, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कि दो या दो से अधिक वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वेक्टर ए है वो किसके बराबर हो गया, वेक्टर बी के। क्लियर। सेकंड अगर हम बात करें इक्वल वेक्टर के अलावा, तो सेकंड है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं कि अगर दो वेक्टर है, इफ टू वेक्टर्स हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, known as अपोजिट वेक्टर। यानी कोई भी दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, जैसे ये एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। ऐसे अगर हम बोल सकते हैं कि एक वेक्टर ये ए हो गया और दूसरा वेक्टर ये हमने इस तरह से बना दिया, ये क्या हो गया बी, तो भी ये क्या कहलाएंगे, अपोजिट वेक्टर। यानी अपोजिट वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है बिटवीन वेक्टर्स वो कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर। दो अपोजिट वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, 180 डिग्री, यानी वेक्टर ए किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ वेक्टर बी के। क्लियर। इक्वल वेक्टर के बाद अनइक्वल वेक्टर, सॉरी अपोजिट वेक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। थर्ड जो टाइप है उसके बारे में, अनइक्वल वेक्टर। देखिएगा अनइक्वल वेक्टर क्या होते हैं, कि वो वेक्टर जिनका डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड और बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड is different
नोन एज अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, तो अनइक्वल वेक्टर बच्चों क्या होते हैं कि अगर दो या दो से अधिक वेक्टर इस तरह से हो, या तो उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, जैसे कि ये एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर बी, तो यहां पर देखिएगा दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये कैसे होंगे, अनइक्वल वेक्टर होंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एक का मैग्नीट्यूड कम है, तो ये भी कैसे होंगे, अनइक्वल वेक्टर। तीसरा केस क्या हो सकता है कि दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम नहीं है और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, ये ए हो गया और ये हम मान लिए बी हो गया। तो इसमें अनइक्वल क्या होते हैं, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं हो तो भी क्या होंगे, अनइक्वल वेक्टर होंगे। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है तब भी कैसे होंगे, वो अनइक्वल होंगे। अगर दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही अलग अलग है तब भी वो कैसे होंगे, अनइक्वल वेक्टर होंगे। क्लियर, तो ये हमने वेक्टर के टाइप पढ़े। नेक्स्ट अगर हम टाइप की बात करें तो दैट इज यूनिट वेक्टर। देखिए नाम से ही पता लग रहा है यूनिट वेक्टर क्या होता है कि ए वेक्टर दैट मैग्नीट्यूड इज वन नोन एज यूनिट वेक्टर, यानी वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर एक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। बच्चों यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से नोट किया जाता है, एन कैप से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। यानी अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो समझ गए बच्चों कि इसको हम एन कैप से भी लिखते हैं, आर कैप से भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने वेक्टर को क्या माना है। ठीक है, तो आर कैप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर कैप और उसका यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, दो पैरेलल लाइन किसको डिनोट करती है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करती है। क्लियर, अब देखिएगा इसके अंदर कि जो एक्स एक्सिस होता है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर उसको बच्चों हम आई कैप से लिखते हैं। ध्यान रखना कि जो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है। जो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है उसको हम जे कैप से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, जे कैप से। और जो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है उसको हम के कैप से दर्शाते हैं। क्लियर, तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप फिफ्थ के बारे में, ठीक है, तो नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। बच्चों कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं कि दोज वेक्टर दैट अप्लाइड along a single straight line, यानी एक ही रेखा के अनुदिश जो वेक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। देखिए जैसे ये एक वेक्टर ए है
और दूसरा वेक्टर भी इसी रेखा के अनुदिश है जैसे बी, तो ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है ना, तो समझ गए कोलिनियर की जो वेक्टर दो या दो से अधिक वो वेक्टर जो सेम ही लाइन के क्या हो अलोंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेक्टर की, दैट इज कोप्लेनर। ठीक है, वेक्टर, तो कोप्लेनर क्या होते हैं कि वो वेक्टर जो सेम प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, लाई एट ए सेम प्लेन, नोन एज ए कोप्लेन वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, जो सेम प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीरो वेक्टर, बच्चों जीरो वेक्टर क्या होता है कि ए वेक्टर दैट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। ठीक है ना, ए वेक्टर दैट मैग्नीट्यूड इज जीरो नोन एज ए जीरो वेक्टर। ठीक है, तो जीरो वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, शून्य होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। क्लियर। अब देखिएगा वेक्टर से रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल उनकी जो एडिशन है उनके बारे में हम बात करते हैं कि वेक्टर का एडिशन कौन कौन से लो से होता है। देखिएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ ए वेक्टर, यानी वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं हम। ठीक है ना, अब देखिएगा किसी भी दो या दो से अधिक वेक्टरों को ऐड करने के लिए हम दो नियम का यूज करते हैं। वैसे तो आपको कई बुकों में तीन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जो थर्ड होता है वो एक्चुअल में जो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है उसी का टाइप होता है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन, यानी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, अगर आपके पास एक वेक्टर ए है ये वाला और एक वेक्टर जैसे आपके पास बी है, कोई दो वेक्टर हैं, अगर हम उनको किसी ट्राइंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड के द्वारा या एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो जो थर्ड साइड होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, उन दोनों के रिजल्टेंट को। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट sides of a triangle, then third side will represent their resultant। यानी जैसे ये कोई दो वेक्टर है, ये हमने वेक्टर फर्स्ट मान लिया, ए वेक्टर हो गया, ये वेक्टर सेकंड बी ले लिया हमने, तो ये दो किसी ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड या करस्पॉन्डिंग साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो तीसरी साइड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, उन दोनों के रिजल्टेंट को, यानी ए प्लस ए बी को। आपको ध्यान रखना है, देखिएगा ये वाली जहाँ पर इसका हेड है उस वहाँ पर दूसरे वाले का क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट है वो वहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों के हेड कोलाइड करने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि दो वेक्टर हैं, एक का जो हेड होता है वहाँ पर दूसरे का क्या होता है, टेल होता है, लेकिन जो रिजल्टेंट है वहाँ पर क्या होता है, दोनों हेड होने चाहिए। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब जो सेकंड आता है उसके बारे में बात करते हैं, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी यूज है उसका न्यूमेरिकल्स के अंदर। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम डिटेल से हम सेकंड यानी उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, मान लेते हैं ये दो वेक्टर हैं, ये दोनों थीटा एंगल पर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ये बी हो गया, और ये किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम इसको कंप्लीट बनाएं तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो जितना बी है तो ये भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना। तो अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट है वो किसके द्वारा नोट किया जाएगा, उनके डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और बच्चों इसका जो रिजल्टेंट है वो मैं सीधा दे देता हूँ कि आर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और ये किस में होता है, रूट के अंदर। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है ना। इसको याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और काफ़ी जगह इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस वेक्टर को डिटेल से देखने के लिए आप एनडी गंगा स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वेक्टर से रिलेटेड आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे, एक बार उनको डिटेल से देखना, फिर कल हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।